नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोटी कॉलोनी के टिहरी झील का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने डोबरा चांठी पुल, फ्लोटिंग हट्स का भी निरीक्षण किया। टिहरी झील को विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल बनाने के लिए वेबकॉस कंपनी को 3 माह के डीपीआर को तैयार करने के निर्देश दिए हैं। 1200 करोड़ के इस प्रोजेक्ट से झील के आसपास व्यवस्थाएं स्थापित की जानी है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। वहीं सीएम धामी ने कहा कि टिहरी झील को विश्व स्तरीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए हर संभव प्रयास सरकार करेगी। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूधारी महापंचायत समिति के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के चारधाम देश दुनिया के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। सरकार का काम मंदिरों में अवस्थापना विकास को सुदृढ़ बनाना है। चारधाम यात्रा जल्द शुरू हो सके, इसके लिए राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चारधाम से जुड़े लोगों के हक हकूक को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। देवस्थानम बोर्ड के तहत बनाई गई उच्च स्तरीय समिति चारधाम से जुड़े तीर्थ पुरोहित की बात सुनकर सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आज हमने उनसे अनुरोध किया है कि सभी लोग जो है और सब लोग, क्योंकि हमारी सरकार पूरी तरह से जो है उसमें गंभीर है। हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा भी चले। उसको लेकर हमने माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की उसको भी वापस ले लिया है और अब हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई होनी है। हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा भी शुरू हो और हमारे जो देवस्थानम को लेकर जो बात है उस पर भी जो है क्लियरिटी आनी चाहिए। उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज चारों धामों की मीटिंग आज मुख्यमंत्री जी को उसमें बुलाई थी और जिसके उसमें एक सकारात्मक माहौल में सब बातचीत हुई और इस माहौल में, इस बातचीत में जो सामने निकल कर आया उसमें मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि 30 अक्टूबर तक का समय हम सबको दिया गया है कि इस अवधि तक इस पूरे मामले को कहीं न वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शैली श्रीवास्तव जुड़ गई हैं। शैली, देखा जा रहा है चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार तैयारी कर रही है, इसको लेकर मुलाकात भी की गई, तो प्रतिनिधि मंडल की ओर जो मुलाकात हुई है, बैठक हुई है, उसमें क्या कुछ नतीजा निकला? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चारधाम यात्रा को शुरू करने के लिए लगातार आंदोलन तीर्थ पुरोहितों की तरफ से देखने को मिल रहा है, इसके साथ ही विपक्षी पार्टियां जो है वो भी सरकार पर लगातार दबाव बना रही हैं कि चारधाम यात्रा को जल्द से जल्द खोला जाए। लेकिन जिस तरीके से अभी हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और जिस तरीके से आज जो तीर्थ पुरोहित हैं उन्होंने आज सीएम से मुलाकात करी, उनके प्रतिनिधि मंडल ने आज सीएम से मुलाकात करी और पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जो देवस्थानम बोर्ड की तरफ से उच्च स्तरीय समिति जो बनाई गई है वो उनकी समस्याओं का समाधान करेगी, वो रिपोर्ट तैयार करेगी और पूरी तरीके से जो उनके जो हक हैं वो उनको मिलेंगे, किसी तरीके के उनके जो हक है वो प्रभावित नहीं होंगे। तो पूरी तरीके से आश्वासन उन्होंने दिया है, क्योंकि आज जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी कि तीर्थ पुरोहित बड़ा आंदोलन आज करेंगे और उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया और उन्होंने खुद मुलाकात करी सभी तीर्थ पुरोहितों से और पूरी तरीके से आश्वासन दिया। और वहीं जो तीर्थ पुरोहित है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जिससे बातचीत कर अच्छा लगा और जिस तरीके का आश्वासन मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया तो उसका वे इंतजार करेंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनकी जो समस्याएं हैं उसका जल्दी समाधान मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। शैली, लेकिन पूरी चारधाम यात्रा को लेकर देवस्थानम बोर्ड किस तरह से अपनी भूमिका अदा करेगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मामला भी हाईकोर्ट में चल रहा है और लगातार पैरवी सरकार तरफ से बोर्ड लगातार तैयारियां कर रहा है चारधाम को लेकर, लगातार जिस तरीके से बैठकें हो रही है, लगातार उसकी तैयारी व्यवस्थाओं को लेकर तमाम ऐसे प्रबंध किए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर भी संभावित है और लगातार जिसको लेकर हाईकोर्ट भी सख्त है और सरकार से बार बार इसको लेकर जवाबदेही सरकार से हो रही है कि तैयारियां किस तरीके की है। तो पूरी तरीके से सरकार तैयार है कि जल्द से जल्द चारधाम यात्रा खुल जाए और देवस्थानम बोर्ड इसको लेकर लगातार लगा हुआ है, प्रयासरत है और जल्दी उम्मीद जताई जा रही है कि हाईकोर्ट की तरफ से इसमें कोई बड़ा निर्णय आ सकता है। जी, धन्यवाद शैली तमाम जानकारी के लिए।
वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दल बदल शुरू हो गया है। यहां कांग्रेस के एक विधायक दिल्ली में भाजपा का दामन थाम सकते हैं। धनोल्टी के निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार के बाद भाजपा में शामिल होने वाले ये दूसरे विधायक हो सकते हैं। दिल्ली से मिले सूत्रों के अनुसार इस विधायक की पार्टी हाईकमान के नेताओं से गुपचुप मुलाकात हो चुकी है। उन्हें फिलहाल दिल्ली में ही मौजूद रहने को कहा गया है। माना जा रहा है कि हाईकमान से मंजूरी मिलते ही उन्हें पार्टी में शामिल कराया जा सकता है। आ रहे हैं, हम सबका स्वागत कर रहे हैं और हमारा दल जो है पहले ठीक है, पहले की बात अलग थी, पूरा विश्वव्यापी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सभी का स्वागत है। वहीं हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत शुक्रवार रात धरने पर बैठ गए। इससे हल्द्वानी से देहरादून तक हड़कंप मच गया। करीब पौने घंटे बाद मंत्री धरने से उठे। इस बीच काफी हंगामा भी हुआ। दरअसल हल्द्वानी के मानपुर पश्चिम क्षेत्र में शुक्रवार को बिजली का पोल शिफ्ट करने को लेकर स्थानीय लोगों और बिजली विभाग के अफसरों के बीच काफी विवाद हुआ, जिसके बाद लोग धरने पर बैठ गए। इस बात की जानकारी मिलने पर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने भी धरना शुरू कर दिया। बाद में बिजली विभाग की टीम और की ओर से माफी मांगे जाने के बाद मंत्री धरने से उठ गए। अभी तक तो नहीं आया, विरोध किया, अभी तक तो नहीं आया। हल्द्वानी से खबर जहां देखा जा रहा है किस तरह से कैबिनेट मंत्री धरने पर बैठे हुए हैं। यहां बिजली विभाग के अधिकारियों से नोकझोंक होने के बाद कैबिनेट मंत्री धरने पर बैठे हैं। बता दें कि बिजली के पोल को शिफ्ट करने को लेकर विवाद हुआ था। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता तारा जोशी जुड़ गए। तारा, क्या कुछ पूरा मामला? जी देखिए, अपनी ही सरकार के खिलाफ केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत कल धरने पर बैठे कल रात। और मामला ये था कि एक हाई टेंशन जो एक पॉस कॉलोनी के ऊपर से गुजर रही थी, उस हाई टेंशन लाइन को शिफ्ट करके एक ग्रामीण सड़क के ऊपर से करने का ये मामला था, और जिसको लेकर ग्रामीण लगातार धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे थे। और बात इतनी बिगड़ गई कि जब बहुत ज्यादा विवाद हो गया इस मामले पर, और बिजली विभाग के जो अधिकारी थे वो मौके पर पहुंच गए। अधिकारी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थे ग्रामीणों की। तो ग्रामीणों ने, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र बंशीधर भगत का है और वो खुद कैबिनेट मंत्री भी है सरकार में, और उनकी विधानसभा का मामला था, तो वो मौके पर पहुंच गए। लेकिन उनके मौके पर पहुंचते ही जो बिजली विभाग के जो अधिकारी थे वो मौके से नदारद हो गए, जिसको लेकर मंत्री जी का पारा चढ़ गया और वो वहीं लोगों के साथ धरने पर बैठ गए। लेकिन काफी देर तक ये मामला चलता रहा। लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद फिर से दोबारा बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसी तरह से बंशीधर भगत जो कैबिनेट मंत्री हैं उनसे माफी मांगकर किसी तरह मामले को आश्वासन दिया कि वो जो ये लाइन ग्रामीण क्षेत्र से होकर निकलेगी, इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे, कहीं और से अब इस लाइन को शिफ्ट किया जाएगा। तो ये सब पूरा मामला था। लेकिन सबसे जो बात यहाँ पर आश्चर्यचकित वाली बात ये है कि सरकार के खिलाफ उनके कैबिनेट मंत्री खुद धरने पर बैठ जाते हैं। उनकी विधानसभा क्षेत्र का मामला है, जिसका मतलब सरकार में कहीं से कहीं अधिकारी वो किसी की सुनने को राजी नहीं है। जब ग्रामीणों की नहीं सुन रहे हैं, लोगों की समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं, जब कैबिनेट मंत्री सरकार के वहां पर पहुंचते हैं उनकी बात को नहीं सुन रहे, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो नौकरशाही है वो कहीं ना कहीं बेलगाम होती नजर आती है उत्तराखंड सरकार में। बिल्कुल, धन्यवाद तारा तमाम जानकारी के लिए। एक्सिस बैंक के कुत्ते, आप एक्सिस बैंक के कुत्ते अभी तक तो नहीं आया, विरोध किया, अभी तक तो नहीं आया। कैसी बात उठा तब नहीं थे आप लोग, 8-9 महीने हो गए बात। देहरादून के नए एसएसपी जनमेजय प्रभाकर खंडूरी फुल फॉर्म में हैं। एसएसपी खंडूरी ने पुलिस टीम के साथ रात्रि गश्त की और बिना कारण घूमने और शराब पीकर वाहन चलाने वाले युवकों की एसएसपी ने खबर ली। एसएसपी जनमेजय प्रभाकर खंडूरी ने कहा कि किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई से बचें, क्योंकि युवाओं का आगे का भविष्य नहीं बिगाड़ना चाहिए। एसएसपी ने सड़कों पर रहने का ये असर है कि थाने चौकी में रहने वाले पुलिस अधिकारी भी अब सड़कों पर आकर व्यवस्था बनाने और यातायात सुधारने में जुट गए हैं।
देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं किस तरह से एसएसपी सड़कों पर उतरकर युवाओं को समझाइश दे रहे हैं। जहां शराब पीने वालों और अनियंत्रित वाहन चलाने वालों को यहां एसएसपी ने समझाइश दी है। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शैली श्रीवास्तव जुड़ गई हैं। शैली, क्या कुछ जानकारी देखा जा रहा है? एसएसपी खुद सड़कों पर उतरकर युवाओं को समझाइश दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जब से जयमिन खंडूरी को देहरादून, राजधानी देहरादून की जब से कमान सौंपी गई है, तब से वो एक्शन मोड में नजर आए हैं। लगातार उनकी तरफ से एक्टिविटीज देखने को मिल रही है और जिस तरीके से कल उन्होंने पूरी तरीके से शहर का जायजा लिया, जो वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था उसको लेकर पूरी तरीके से जायजा लिया, सड़कों पर वो खुद मौजूद रहे, पूरी जिस तरीके का जाम की स्थिति देखने को मिल रही थी तो उसको पूरी तरीके से उन्होंने अपने सामने ही उस स्थिति को पूरी तरीके से मेंटेन किया, उस व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से जायजा लिया। और जिसके बाद एसएसपी खंडूरी शाम को जिस तरीके से जायजा लिया और पूरी व्यवस्था देखी और देर रात 2 बजे जब वो निरीक्षण के निकले और जो लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे थे या शराब पीकर जिस तरीके से घूम रहे थे तो उन पर कहीं ना कहीं उन्होंने सख्ती दिखाई। इसके साथ ही पूरी तरीके से उन्होंने वहां पर जितने भी अधिकारी मौजूद थे, जो भी पुलिसकर्मी मौजूद थे, सबको निर्देशित किया कि पूरी तरीके से सख्ती का पालन किया जाए, क्योंकि प्रदेश में अभी भी कहीं ना कहीं रात को कोरोना कर्फ्यू लागू है और उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से लगातार दिशा निर्देश जारी करती है शासन प्रशासन को कि पूरी तरीके से कोविड कर्फ्यू जो रात को लागू है उसका पालन कराया जाए। इसी को देखते हुए राजधानी देहरादून में लगातार पहले भी देखा गया है कि मामले लगातार तेजी से बढ़ते हैं, तो उसको देखते हुए एसएसपी ने खुद मोर्चा संभाला और रात को जो बिना मास्क के घूम रहे थे या शराब पीकर पार्टियां कर रहे थे उन पर उन्होंने पूरी तरीके से सख्ती दिखाई। इसलिए पुलिस कर्मियों को भी निर्देश दिया है कि इस तरीके की जो लोग सड़कों पर अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं या बिना मास्क के घूम रहे हैं या शराब पीकर घूम रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई आगे से की जाए। बिल्कुल, धन्यवाद शैली तमाम जानकारी के लिए। अगर पुलिस से नहीं डरोगे तो किससे डरोगे? हमसे नहीं डरना, खाकी से डरना। ठीक है, और खाकी से भी मत डरो, कम से कम संस्कार लाओ अपने में। हमारे फादर को हम बुलाएंगे और उनको बताएंगे कि ये तुम्हारा यहाँ पर उनको ऐसे ही नहीं जाने देना, बुलाना, उनको हैंड ओवर करना। ठीक है, अगर पुलिस से नहीं डरोगे तो किससे डरोगे? हमसे नहीं डरना। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में सड़कों की स्थिति पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। खुद ऊर्जा मंत्री भी इसे स्वीकार कर रहे हैं। वहीं ऊर्जा मंत्री रावत की ओर से कुछ सड़कों का नाम लेकर कहा जा रहा है कि सड़क हॉट मिक्स हो चुकी है। खनन के ओवरलोड डंपरों के गुजरने के कारण सड़क पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। इस मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि मंत्री हमारे साथ क्षेत्र का निरीक्षण करें और बताएं कि कहां पर हॉट मिक्स सड़क बनाई गई है। आप सने की सड़क अगर आप देखेंगे जो हॉट मिक्स की है, तो जो सड़कें हम कर चुके हैं और कुछ सड़कें जो बची हुई हैं उसको हम अभी करेंगे, क्योंकि कोटद्वार में विकास इतना तेजी के साथ हो रहा है कि जैसे ही हम इस साल 10, 15, 20, 50 सड़कों को सीसी मार्ग में बदलते हैं, तब तक कुछ नई बस्तियां बस जाती हैं। चंडीचौड़ मार्ग से ओवरलोडेड डंपर गए, जिसका परिणाम यह कि अच्छी खासी सड़कें जो पूर्व में आदरणीय श्री स्वयं सिंह नेगी जी के द्वारा बनाई गई थी, पूरे कोटद्वार के अंदर एक मिसाल दी जाती थी झंडीचौड़ की सड़कों के बारे में। आज वो सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, उन सड़कों में खड्डे पड़ चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सड़क है, यह ठीक इसके समीप में राजकीय इंटर कॉलेज झंडीचौड़ है, जहां पर सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही नाजुक है। आए दिन लोग जो है चोटिल हो रहे हैं और सड़कें इतने गड्ढे में तब्दील हो चुकी है कि पता नहीं चलता कि हम सड़क में चल रहे हैं या गड्ढों में चल रहे हैं। खासकर देखा जाए तो पहले तो पूरी सड़कों पे जो है बुरे हाल हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। हर स्टूडेंट मेहनती और टैलेंटेड होता है, जरूरत है तो बस एक अच्छी गाइडेंस की, जो उन्हें मिलती है श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में। Admission guidance for courses like engineering, pharmacy, computer, commerce, management, arts, education, polytechnic, paramedical, homeopathy, law and agriculture. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर। Call 9826293590. Rabindranath Tagore University, formerly known as ISEC University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. छत्तीसगढ़ में है ठाना, गांव गांव पानी है पहुंचाना। छत्तीसगढ़ सरकार के अगुवाई में जल जीवन मिशन 2023 तक ले 39 लाख ग्रामीण परिवार मन के दुआरी तक नल कनेक्शन ले पानी पहुंचाए के योजना शुरू करे है, जेमा 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब ले सब मन के मन ला पानी उपलब्ध कराए जाही। अब हर घर ला मिल ही जल, हर घर पानी छत्तीसगढ़ ने ठानी पहुँचाबो पानी कुरिया कुरिया मुहाटी मुहाटी। अधिक जानकारी पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में संपर्क करो। जल जीवन मिशन द्वारा जनहित में जारी। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रॉम LNCT University, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने खटीमा विधानसभा का निरीक्षण किया और दुष्यंत कुमार गौतम ने एक निजी होटल सभागार में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं में आगामी चुनाव को लेकर जोश भरने का भी काम किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि देवतुल्य बीजेपी कार्यकर्ताओं की बदौलत ही बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भाजपा कार्यकर्ताओं को संगठन के कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को पहुंचाने का काम करना है, ताकि आगामी चुनाव में बीजेपी मजबूती के साथ एक बार फिर उत्तराखंड विधानसभा में वापसी कर सत्ता में बनी रहे। उत्तराखंड का निर्माण करें, जो भ्रष्टाचार को, जो यहाँ के लोगों को रोजगार दे सके, यहाँ के लोगों को पलायन को रोक सके, यहाँ का गौरव बढ़ा सके, यहाँ की संस्कृति को जिंदा रखे। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खाली चुनाव के लिए काम नहीं करेगा, राष्ट्रहित में काम करेगा, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेगा। चमोली विकासखंड के पोखरी में एक सूत्रीय मांग को लेकर शिक्षकों ने धरना आंदोलन कर दिया और सिविल कोर्ट को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि उनके पास सिर्फ एक ही भवन है और उसमें सिविल कोर्ट को शिफ्ट नहीं किया जाए। बता दें कि BRC भवन को सिविल कोर्ट के लिए चयनित किया गया है और इसी को लेकर विरोध किया जा रहा है। बंद करो। जो BRC भवन है वो सब लोग जानते हैं इसको, कि पूरे विकास खंड का केवल एक ही मात्र संसाधन केंद्र है वो, और उससे लगभग हमारे 4600 छात्र प्रभावित हो रहे हैं। तो उसका अधिग्रहण करना, उस पर न्यायालय को चलाना कहीं भी उचित नहीं है। हम निवेदन करते हैं जिलाधिकारी महोदय से कि शीघ्र इसमें संशोधन किया जाए, आग्रह करते हैं। और देखिए, पूरे उत्तराखंड में इस समय 95 विकास खंड है। एकमात्र जनपद चमोली का जो पोखरी विकास खंड है, उसमें जो BRC भवन है उसको प्रशासन ने न्याय भवन के लिए अधिकृत किया है, जो कि बिल्कुल गलत निर्णय है। छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है, उसको वापस लेना चाहिए जिला प्रशासन। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी देखा जा रहा है? यहाँ चमोली में शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जहां 2001 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत BRC भवन बनाया गया था, ब्लॉक संसाधन केंद्र बनाया गया था, वहां पे 4500 से ऊपर जो छात्र छात्राएं हैं उनके विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं। लेकिन कुछ ही महीनों पहले आजकल जो सिविल जज कोर्ट को खोलने को लेकर इस BRC भवन को चयनित किया गया, तो उसको लेकर जो यहाँ के शिक्षक है, शिक्षकों में बड़ा आक्रोश है। शिक्षकों का कहना है कि जो BRC भवन है वहाँ पे बच्चों के कार्यक्रम होते हैं और वहाँ पे जो सिविल जज खोला जा रहा है वो कहीं न कहीं अनुचित है। शिक्षकों का कहना है कि शासन प्रशासन इसका संज्ञान ले और सिविल जज जो कोर्ट यहाँ पे खोला जा रहा है उसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करे और जो BRC भवन है वो शिक्षकों को फिर वापस दिया जाए।
लेकिन नीरज, शिक्षकों के धरना प्रदर्शन के बाद अभी तक जिम्मेदारों की कोई प्रतिक्रिया सामने आई? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस तरह से 28 अगस्त की मैं बात करूं, यहाँ पे शिक्षकों का बड़ा आक्रोश रैली थी, तमाम धरना प्रदर्शन यहाँ पे लगातार होते जा रहे हैं और प्रत्येक शनिवार को यहाँ तहसील प्रांगण में शिक्षकों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो शासन प्रशासन के लोग हैं उनके द्वारा इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हालांकि जो तहसील दिवस में जिलाधिकारी चमोली का कहना है कि इसमें एसडीएम के नेतृत्व में कमेटी बनाई जाएगी, इस कमेटी में जो निर्णय लिया जाएगा उसके बाद ही इसमें कुछ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद नीरज तमाम जानकारी के लिए। वहीं पिथौरागढ़ के बेरी नाग में ऋषि पंचमी के मौके पर आयोजित होने वाला मेला स्थगित होने से लोगों में निराशा है। बाहर से आने वाले लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। बेरीनाग के नाग मंदिर में ऋषि पंचमी को एक ऐतिहासिक मेला लगता रहा है। हजारों की संख्या में लोग इस मेले में शामिल होते हैं। वहीं बाहर से आने वाले व्यापारियों को प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने पर निराश होकर उन्हें लौटना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ के कुमाऊं मंडल विकास निगम में के संयुक्त कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। तहसील में कर्मचारी अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हमने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन दिया है, सुनवाई नहीं होने पर काम का बहिष्कार किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारा आज का धरना प्रदर्शन कार्य बहिष्कार रहा। हमारी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हमारा ये कार्य बहिष्कार रहा। आज फिर हम लोग यहाँ तहसील कार्यालय थल में आके अपना ज्ञापन सौंपा है 12 मांगों को लेकर। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है यहाँ पे और आज हमारे कुमाऊं और गढ़वाल में सभी जनपदों में ये कार्य बहिष्कार 1 बजे से लेकर 5 बजे तक जारी रहेगा। खबर काशीपुर से है, जहां रुद्रपुर में से कांग्रेस नेता नंदलाल ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। पार्टी में शामिल होने के बाद काशीपुर स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में उनका बैंड बाजे के साथ आप कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि बीते दिनों रुद्रपुर से कांग्रेस के पूर्व मेयर प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रदेश सचिव रहे नंदलाल ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दिल्ली स्थित आप के राष्ट्रीय कार्यालय में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के समक्ष आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, जिनका आज वापसी के दौरान काशीपुर में आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में राज्यपाल के बदलने को लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल रही बेबी रानी मौर्य ने कई मामलों में सरकार को आगाह करने का काम किया था, जिसमें मुफ्त विश्वविद्यालय और अम्ब्रेला एक्ट जैसे मामले भी शामिल थे। हरीश रावत ने कहा कि राजनीतिक कारणों से राज्यपाल को हटाया गया है, ये दुखद है। मुझे मालूम ये पड़ा है कि उन्होंने कुछ मामलों में राज्य सरकार को सावधान किया था कि तुम अमुक चीजें गलत कर रहे हो, इसका परिणाम बुरा हो सकता है। अब क्या सत्यता है, मुक्त विश्वविद्यालय में कौन दोषी है, ये सब चीजें हैं जो सबके दिमाग को मथ रही हैं और राजनीतिक कारणों से यदि उनको हटाया गया है तो ये दुखद है। उत्तराखंड कांग्रेस में अन्य दलों से नेताओं और कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी है। देहरादून में पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल ने नानकमत्ता विधानसभा के युवा साथी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पीसीसी चीफ ने कहा कि कांग्रेस का परिवार लगातार मजबूत हो रहा है, क्योंकि भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते देश का युवा खुद को ठगा महसूस कर रहा है। जनता अपने को विकास की मुख्यधारा से अलग समझ रही है। वो दर्जनों ऐसे साथी आज भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस में उन्होंने आस्था व्यक्त की है। मैं पार्टी में कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि नानकमत्ता में आप लोगों के पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने से आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी वहां जीत हासिल करेगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सक्रियता बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री पद के चेहरे कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी को और मजबूती के लिए सक्रियता बढ़ा दी गई है। इसी क्रम में कर्नल अजय कोठियाल ने घनसाली के युवा नेता दिनेश लाल को पार्टी की सदस्यता दिलाई। सौभाग्यशाली मैं आज अपने को गर्व महसूस कर रहा हूं। जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य का नवनिर्माण
आदरणीय कर्नल साहब ने जो संकल्प लिया और लगातार जो ये देवभूमि हमारे उत्तराखंड है, हमारे नौजवान साथी उत्तराखंड के बेरोजगार। जब मैं आर्मी से नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में आया और 2013 की आपदा के बाद में 2014 में केदार बाबा का, केदारनाथ का जो पुनर्निर्माण है उसका जिम्मा NIM को मिला, तो मेरा रेगुलर मूवमेंट होता था। वो होता था उत्तरकाशी से। कालाढूंगी के बैल पड़ाव में सेमल चौड़ गांव में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने ग्राम प्रधान के आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा करते हुए मंत्री भगत ने कहा कि कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में अपनी कमर कस लें और हर बूथ को मजबूती प्रदान करें। कांग्रेस की ओर से निकाली गई जन परिवर्तन यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की जन परिवर्तन यात्रा केवल एकमात्र दिखावा रही है। यात्रा में जो भी कार्यकर्ता मौजूद रहे वह सब बाहरी व्यक्ति थे। हर जगह के लोगों को उठाकर लाए, कहीं पर भी स्वागत हुआ उन लोगों को लेके। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, सिद्ध कर सकता हूँ कि बहुत बड़ी कोशिश की गई, लोगों को प्रलोभन दिए, 400 रुपए दिए, बहुत से प्रलोभन दिए, उसके बाद भी 500 लोग नहीं जुटा पाए। और कितनी प्रभावी रही होगी अंदाज लगाया जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बनी रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।